कुछ हफ्ते पहले मैं भारत के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा की गई अजीब डरावनी कहानियों के बारे में पढ़ रहा था। वो सामान्य भूतों की कहानियां नहीं थीं जो आप दोस्तों से सुनते हैं, बल्कि वो कहानियां थीं जिन्हें लोगों ने पुराने किस्सों, पुलिस रिपोर्ट्स और अनसुलझी घटनाओं की जांच के बाद लिखकर दर्ज किया था। उनमें से एक कहानी खास तौर पर मेरे मन में रह गई। शुरुआत में ये एक सामान्य शहरी किंवदंती जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया ये और भी ज़्यादा अंधेरी होती चली गई, क्योंकि ये केवल किसी भूत की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी जगह की कहानी थी जहां लोगों का दावा था कि कोई चीज़ उन्हें बहुत पहले से देख रही थी, उससे पहले कि उन्हें खुद इसका एहसास हो। और सबसे अजीब बात, जिस व्यक्ति ने यह अनुभव किया उसने बिल्कुल वही एक जैसी बात बताई। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से, एक शांत जगह जिसके चारों ओर खेत और पुराने बरगद के पेड़ थे। वो ऐसा कस्बा था जहां आमतौर पर कभी कोई असामान्य घटना नहीं होती, लेकिन लगभग 15 साल पहले कुछ हुआ था। ऐसा कुछ जिसके बारे में आज भी वहां के लोग सूर्यास्त के बाद बात करना पसंद नहीं करते। उस कस्बे में एक पुरानी सरकारी हॉस्टल इमारत थी। उसे कई दशक पहले उन कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया था जो आसपास के गांवों से पढ़ने आते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। छात्र वहां रहते थे, पढ़ाई करते थे, रात देर तक हंसी मजाक करते थे, बिल्कुल सामान्य हॉस्टल जीवन। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें होने लगी, अजीब चीजें। ये सब एक छात्र से शुरू हुआ जिसका नाम अर्जुन था। जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार अर्जुन ऐसा लड़का था जो भूत प्रेत या अलौकिक कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो तर्कशील था, आत्मविश्वासी था, और जब भी कोई पैरानॉर्मल चीजों की बात करता तो वो सबसे पहले हंसने वाला व्यक्ति होता। एक रात लगभग 1:30 बजे अर्जुन अचानक जाग गया। उसने कहा कि उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अब ये कोई असामान्य बात नहीं थी। छात्र अक्सर रात में इधर उधर चलते रहते थे, लेकिन ये कदमों की आवाज अलग थी, धीमी, भारी, और आकर ठीक उसके दरवाजे के बाहर रुक गई। अर्जुन ने इंतजार किया कि कोई दरवाजा खटखटाए, लेकिन किसी ने नहीं किया। इसलिए वो उठा और दरवाजा खोल दिया। गलियारा पूरी तरह खाली था। कोई छात्र नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक लंबा गलियारा जिसमें एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट जल रही थी। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और वापस सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। कदमों की आवाज, धीमी, भारी, गलियारे में चलते हुए, आकर उसके कमरे के बाहर रुकती हुई। इस बार उसने जल्दी से दरवाजा खोला, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन जब उसने गलियारे की ओर देखा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में लगी ट्यूबलाइट हल्के हल्के झूल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उसके पास से गुजरा हो। अगली सुबह उसने ये बात मजाक में अपने दोस्तों से कही। उसने कहा, शायद हॉस्टल में कोई नाइट गार्ड है जिसे हॉरर फिल्म के विलेन की तरह चलना पसंद है। सब हंस पड़े, लेकिन एक सीनियर छात्र नहीं हंसा। उसने अर्जुन से एक सवाल पूछा, क्या वो कदमों की आवाज ठीक तुम्हारे दरवाजे के बाहर आकर रुकी थी? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सीनियर छात्र थोड़ा असहज दिखा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने ये आवाज सुनी है। असल में उस हॉस्टल के छात्र कई सालों से वही कदमों की आवाज सुनते आ रहे थे। हमेशा आधी रात के बाद, हमेशा गलियारे में धीरे धीरे चलते हुए, और हमेशा किसी न किसी के दरवाजे के बाहर आकर रुकते हुए। लेकिन यहाँ से कहानी डरावनी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी वो कदम दरवाजे पर रुकते नहीं थे, कभी कभी वो अंदर चले जाते थे। शुरू में अर्जुन को लगा कि ये नए छात्रों को डराने का मजाक है, लेकिन 3 रात बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका विचार पूरी तरह बदल दिया। उस रात पूरे कस्बे में बिजली चली गई, न बिजली न रोशनी। हॉस्टल का गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था, आधा सोया हुआ। तभी उसने फिर वही आवाज सुनी, कदमों की आवाज, लेकिन इस बार वो और भी पास लग रही थी। गलियारे में नहीं, कमरे के अंदर, धीमी, घिसटती हुई, फर्श पर चलती हुई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी इतनी थी कि चीजों के आकार दिखाई दे सकें। और तभी उसने दरवाजे के पास कुछ देखा, एक परछाई, लंबी, पूरी तरह स्थिर खड़ी हुई। अर्जुन को लगा शायद उसका रूममेट मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कहा, बहुत मजेदार, लाइट जला दो। लेकिन परछाई नहीं हिली। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस वहीं खड़ी रही, देखती हुई। अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया।
कौन है वहां? उसने पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो परछाई हिलने लगी, चलते हुए नहीं, फिसलते हुए, धीरे धीरे, कमरे के अंदर, बिस्तर की ओर। अर्जुन तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा। वो गलियारे में निकल गया। शोर सुनकर दूसरे छात्र भी अपने कमरों से बाहर आ गए। आखिरकार किसी ने टॉर्च जलाई। अर्जुन ने उन्हें देखा कि उसने क्या देखा। अधिकांश लोगों को लगा वो कल्पना कर रहा है। तभी एक और छात्र बोला, धीरे से, मैंने भी उसे देखा था, पिछले साल। अब कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उस छात्र ने बताया कि 1 साल पहले उसने भी यही अनुभव किया था। कदमों की आवाज़, दरवाजे पर रुकना, फिर कुछ का कमरे के अंदर आना। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा लोग उसे पागल समझेंगे। अगले कुछ दिनों में और छात्रों ने अपनी कहानियां बतानी शुरू की। अलग अलग साल, अलग अलग कमरे, लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा। आधी रात के बाद कदमों की आवाज़, दरवाजे पर एक परछाई, और ये एहसास कि कोई अदृश्य चीज़ हर रात उस इमारत में चलती रहती थी। आखिरकार हॉस्टल प्रबंधन ने एक स्थानीय देखभाल करने वाले व्यक्ति को बुलाया जो कई दशकों से उस परिसर में काम कर रहा था। जब उनसे उन कदमों की आवाज़ के बारे में पूछा गया तो वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। फिर उसने एक कहानी सुनाई जो ज़्यादातर कस्बे के लोग पहले से जानते थे। हॉस्टल बनने से कई साल पहले उस ज़मीन पर एक पुरानी औपनिवेशिक इमारत थी और स्थानीय रिकॉर्ड्स के अनुसार वहाँ एक चौकीदार काम करता था। एक सर्द रात वो चौकीदार गायब हो गया। कभी किसी ने उसका शव नहीं मिला, लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसके गायब होने से पहले वो एक अजीब बात की शिकायत करता था। वो कहता था कि हर रात आधी रात के बाद उसे इमारत के अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कदमों की आवाज़, धीमी, भारी, फर्श पर घिसटती हुई। जब भी वो जांच करने जाता उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन एक रात उसने अपने अधिकारी से एक डरावनी बात कही। उसने कहा कि वो कदम किसी जीवित इंसान के नहीं थे, क्योंकि एक बार उसने उनका पीछा किया और वो जाकर ख़त्म हुए एक दीवार पर। न कोई दरवाज़ा, न कोई खिड़की, सिर्फ एक दीवार। उस रात के बाद वो चौकीदार गायब हो गया और देखभाल करने वाले के अनुसार उस इलाके के लोग तब से उन कदमों की आवाज़ सुनते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब पुरानी इमारत तोड़ दी गई, यहाँ तक कि जब हॉस्टल बनाया गया। अब यहाँ कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। अर्जुन के उस अनुभव के कुछ हफ्तों बाद उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। एक रात वो जागता रहा, लाइट बंद, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ। वो इंतज़ार करता रहा और ठीक 1:30 पर कदमों की आवाज़ फिर शुरू हो गई, धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ती हुई। अर्जुन दरवाजे को देखता रहा। आवाज़ और पास आई, और पास, फिर रुक गई, ठीक बाहर। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही और फिर किसी चीज़ ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, बस इतना कि फर्श पर एक परछाई दिखाई देने लगे। अर्जुन ने कहा कि उसे अपने जीवन में पहली बार एक अजीब एहसास हुआ, शुद्ध डर, क्योंकि फर्श पर दिख रही परछाई इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे, उसका शरीर बहुत पतला और उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ। अर्जुन ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च जला दी। कमरे में रोशनी भर गई और उसी पल परछाई गायब हो गई। न कदमों की आवाज़, न कोई हलचल, कुछ भी नहीं। लेकिन दरवाजे के पास धूल भरी ज़मीन पर कुछ ऐसा था जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। पैरों के निशान, लंबे, पतले और बिल्कुल भी इंसान के पैरों जैसे नहीं। कुछ ही महीनों के भीतर कई छात्र उस हॉस्टल से चले गए। कुछ दूसरे भवनों में चले गए, कुछ ने कॉलेज ही छोड़ दिया। आखिरकार वो हॉस्टल बंद कर दिया गया। आधिकारिक कारण बताया गया, संरचनात्मक मरम्मत। लेकिन कस्बे के लोग मानते हैं कि असली वजह कुछ और थी, क्योंकि आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अगर आप आधी रात के बाद उस छोड़ी गई इमारत के पास से गुजरें तो आपको कुछ अजीब सुनाई दे सकता है। धीमे कदमों की आवाज़, खाली गलियारों में चलते हुए, उन दरवाज़ों के बाहर रुकते हुए जो अब मौजूद नहीं है। और कभी कभी अगर आप वहाँ थोड़ी देर खड़े रहें तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहानी पूरी तरह सच है या समय के साथ बनी कोई किंवदंती, लेकिन अजीब बात यह है, अलग अलग छात्रों के बयान लगभग एक जैसे थे। समय वही, कदमों की आवाज़ वही, परछाई वही, और ये एहसास कि कोई अदृश्य चीज़ हर रात उस इमारत में चलती रहती थी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
अगर आप अकेले हॉस्टल के कमरे में हों और रात 1:30 पर अपने दरवाजे की ओर आते हुए धीमे कदमों की आवाज़ सुने, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे या ये दिखावा करेंगे कि आपने कुछ सुना ही नहीं? कमेंट में बताइए कि आप क्या करेंगे। और अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी कहानियाँ, सच्ची किंवदंतियाँ और अनसुलझी डरावनी घटनाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शायद इस कहानी से भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है।